Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a Savisha research analyst. Before starting this video, please go through this standard disclaimer and warning and this disclosure also. तो आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और नए टॉपिक के लिए और इसमें कुछ नई लर्निंग होगी। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट किसी हमारे व्यूअर ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसी कंपनी हम कैसे स्कैन कर सकते हैं जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और सेल कर रही हैं। तो आई हैव ट्राइड एक मैंने स्कैन बनाने की कोशिश की है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो लेटस हम स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। तो वहाँ पे अगर हम मैंने ये पहले से बना के रखा है स्कैन। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में भी ये आप डिस्क्लोजर्स को भी प्लीज़ गो थ्रू दीज डिस्क्लोजर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक एंड देन तो इसमें देखिए दो तरह से मैंने बनाया है। तो प्रॉफिट का अलग बनाया मैंने पहले और सेल्स का हाईएस्ट एवर सेल्स का अलग से बनाया। तो आप उसको बाद में कंबाइन भी कर सकते हैं। तो उसमें मोटा मोटा सा क्या हमने उसमें मतलब स्कैन लगाए हैं। देखिए तो हाईएस्ट एवर मतलब अगर हमें प्रॉफिट देखना है किसी कंपनी में आ रहा है तो हमें जो स्क्रीनर में डाटा अवेलेबल है वो अप टू 10 ईयर्स का डाटा हम स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या लिया है कि जो 10 साल से पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब जो अलग अलग टाइम फ्रेम अवेलेबल है तो 5 ईयर 3 ईयर एंड जो रिसेंट 1 ईयर तो एक 7 ईयर का भी बीच में है तो उसको भी हम लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम। तो पहले मैंने थोड़ा ये बाद में कर दिया। मैंने स्टार्ट फर्स्ट ईयर से किया कि जो फर्स्ट ईयर की जो ग्रोथ है हमारी अभी रिसेंट जो चल रहा है दैट इज उसकी ग्रोथ जो है 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। जो 3 साल की ग्रोथ थी तो जो 3 साल की ग्रोथ है वो 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो 5 साल की जो ग्रोथ रेट है वो 10 साल की ग्रोथ रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसको उल्टा कर सकते हैं थोड़ा अगर आपको वैसे समझ में आता है कि मान लीजिए जो या एक मिनिमम है यहाँ पे ना 10 साल की ग्रोथ का भी हम लगा देंगे। मान लीजिए 10 साल की जो ग्रोथ रेट है दैट इज पॉजिटिव हम एटलीस्ट पॉजिटिव मोर देन 1% ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे जो 5 ईयर की ग्रोथ रेट है वो 10 साल की ग्रोथ रेट के से ऊपर होनी चाहिए और जो 3 साल की 5 साल से ऊपर होनी चाहिए वो हम सभी जो टाइम फ्रेम है उसको एक सीक्वेंस में ले लेंगे। तो एक के बाद जो अगला टाइम फ्रेम आ रहा है उसकी ग्रोथ रेट पिछले से ज़्यादा होगी तो हमारी उससे नेचुरली क्या है कि जो हमारे नेट जो करंट आएगा वो सबसे हाईएस्ट सेल या प्रॉफिट ही निकल के आएगा उससे। तो ये फिर मैंने वो जो लेटेस्ट क्वार्टर है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया दैट इज ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है तो वो दैट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले साल की ग्रोथ थी जो। तो या इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली प्रॉफिट है दैट इज ग्रेटर देन जो आपका वैसे तो लास्ट में प्रॉफिट ग्रोथ का ही एनुअल का आ रहा है तो वो उससे भी काम चल जाएगा। अभी परसेंटेज उसमें क्या होगी तो सभी को हमने क्योंकि उसमें रखा हुआ है सीक्वेंस में तो परसेंटेज किसी हमें मालूम नहीं है तो एक दूसरे से लिंक करके ही हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। या इसको एक इस तरह से भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा वो फिर उसमें फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ अगर। तो देखिए थोड़ा सा चलिए अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो हम इसको उल्टा समझ लेते हैं जो 5 ईयर की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नीचे मैं क्या कर देता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा एक सीक्वेंस और बन जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर इज ग्रेटर देन मैंने एक कुछ भी एक परसेंटेज अगर आपको 8% 10% या 1% से भी काम चलेगा हमारा उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे 8% मान लीजिए रख देते हैं। ठीक है। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल की 8% से ज़्यादा है और 5 साल की वो 10 साल की ग्रोथ रेट से ज़्यादा होनी चाहिए वो 8 से ज़्यादा होगी। और जो 3 साल की वो 5 साल से भी ज़्यादा रेट होगी और जो प्रॉफिट ग्रोथ जो करंट चल रही है वो हमारी 3 साल की ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगी। तो इससे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमारी सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। तो ईयर ऑन ईयर जो लेटेस्ट जो क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो जो पूरे साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। या इसको हम मैंने जो बताया कि एक और हम क्या कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो आपका लेटेस्ट क्वार्टर का है नेट प्रॉफिट जो हमारे लेटेस्ट क्वार्टर का आएगा। ठीक है। इज शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट आपका प्रिसीडिंग क्वार्टर। ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा फिर आप ये लंबा ऐसे हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट प्रिसीडिंग क्वार्टर जो आपका प्रिसीडिंग क्वार्टर बनेगा
तो दैट शुड बी ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम अभी हमें थोड़ा सा और बैक जाना है। नेट प्रॉफिट सॉरी 2 क्वार्टर बैक इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 3 क्वार्टर बैक। तो इस तरह से हम वो एक सीक्वेंस बना देंगे इसकी, तो जिससे हमारे पास जो निकल के आएगा तो वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को जो रखा है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा ना लॉस में हो। तो कई बार क्या होता है, अगर मैं इसको हटा के अगर दिखाऊं आपको, सपोज करिए एक सिनेरियो आप एक इमेजिन करिए कि एक कंपनी जो पहले भी लॉस में थी लेकिन उसका लॉस कम हो रहा है, तो उसको भी वो ग्रोथ में दिखा देता है। तो ये कई बार कुछ आपको इस तरह के चेक लगाने पड़ते हैं कि कुछ मतलब ताकि आपके वो जो स्कैन में से वो चीज़ें निकल जाएं जो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिनिमम यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि वो 1 से मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तो ताकि हमारा वो पॉजिटिव। और इवन मैंने यहाँ पे 10 साल के भी प्रॉफिट पे हमारे पास वैल्यू, क्योंकि हम नहीं ले सकते क्या वैल्यू थी, तो ग्रोथ रेट पे ही चलना पड़ेगा। तो ये हमारा एक प्रॉफिट के हिसाब से हमारा स्कैन बन गया। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है हमारा। चलिए लेट अस ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने ट्राई किया था तो उस टाइम तो थोड़ी कंपनी ज़्यादा आ रही थी, तो अब ये कंपनी काफ़ी कम हो गई है। तो जो बिल्कुल ही, क्योंकि ये क्राइटेरिया बहुत हार्ड हो चुका हुआ है। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई कि एक बार मैं एक काम क्या करूँगा, ये एक स्कैन को थोड़ा सा हम दोनों तरीके से समझते हैं। चलिए तो एक थोड़े से अभी क्या करते हैं, हमारे पास स्कैनर बन गया हुआ है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये हम लेटेस्ट क्वार्टर, ये वाली सारी जो कंडीशंस है इसको हम एक बार हटा देंगे यहाँ से। तो अभी हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे भी ये कुछ कंपनी मेरे पास 23 कंपनी निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ये भी बाद में लगाया जैसे, तो इसके इससे पहले यही चल रहा था। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे एक कंपनी में देख रहा था यहाँ पे, सपोज करिए ये देखिए IFCI, ठीक है। तो मान लीजिए मैं IFCI यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप ये चीज़ें यहाँ से वेरीफाई कर कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये प्रॉफिट का जितना भी जो आपका ये ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हैं, जो फिगर्स हैं, तो वो यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने फॉर्मूला लगाया कि देखिए 10 साल का जो ग्रोथ रेट है -10% है, ठीक है। और 5 ईयर का 23, उससे ज़्यादा हो गया। फिर 3 ईयर का 28 और जो अभी लेटेस्ट है 67। तो ये हमारा क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने अभी जो चेंजेस किए थे जिसमें कि 8% का मिनिमम मैंने 10 साल का रखा, तो ये हमारे उसमें से अगर हट जाएगी अगर हम इस टाइप से कंडीशन लगाएंगे। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली क्या है कि यहाँ पे हमारी कंपाउंडिंग जो सेल ग्रोथ है माइनस में है, तो ये एक हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी ये सेल इवन 7% गिरने के बावजूद भी ये इसमें प्रॉफिट सिर्फ इंक्रीज हुए हैं। अब सेल इंक्रीज नहीं हो रही। सेल देखिए 7% के हिसाब से मतलब कंपाउंडिंग मतलब ये फॉल आया है। तो मान लीजिए देखिए 2014-15 में 3800 से ये आपका 1800 के आसपास ही रह गई हुई है इसकी सेल सारी। तो ये हो गया। तो ये आप अगर इस तरह इसको भी हटाना चाहते हैं स्कैन में से, तो एक काम क्या कर सकते हैं, तो सेल का भी एक ज़्यादा नहीं हम करेंगे, सेल्स ग्रोथ, तो या उसको हम कंबाइन कर देंगे किसी भी तरह से। सेल ग्रोथ 10 ईयर शुड बी ग्रेटर देन मे बी 8-10% समथिंग हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो 16 कंपनी हमारे पास सिर्फ बच रही हैं जिनकी सेल ग्रोथ भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये कंपनी जैसे इसमें BSC देखिए, अब थोड़ा सा कुछ कंपनीज को हम ओपन करके देखते हैं कि उनके जो वहाँ पे पैरामीटर्स किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से तो 21% 10 ईयर की ग्रोथ है, 5 ईयर की 64, 69। तो ये सभी बिल्कुल ही आपको अलाइंड नज़र आ रहे हैं। इसकी सेल भी मतलब कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, ठीक है। और यहाँ से रिसेंट क्वार्टर का भी देखेंगे तो आप, तो ये लगातार यहाँ से ईयरली यहाँ से देख लीजिए। तो पहले ईयरली ये एक साल का तो 102% की ग्रोथ आई है। तो इस क्वार्टर में भी जो ग्रोथ आई है मार्च क्वार्टर में, तो उस क्वार्टर से कम आई है लेकिन सेल ग्रो हो रही है हमारी। अल्टीमेटली हाईएस्ट एवर जो सेल यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट की हुई है,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जैसे बीएससी के केस में हो गया, जैसे मैंने आईएफसी का केस दिखा उसमें सेल नेगेटिव थी तो उसको हटा भी सकते हैं हम। ठीक है। और आईसीआईसी लोम्बार्ड, जितने भी आप केस यहाँ पे चेक करेंगे तो सभी को आपको इस तरह से 16 16 25 27, तो इसमें सेल भी पॉजिटिव जा रही है। ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। एक किस तरह का, एक मैं पहले स्टडी करता था जब ये आपका जैसे एचडीएफसी बैंक और आपका एशियन पेंट, ये इस टाइप के लिए फेमस थे कि ये कंसिस्टेंटली 20 से 25% की एशियन पेंट की रिटर्न रहती थी, और आपका जो एचडीएफसी की 15 से 20% की रिटर्न रहती थी, तो उनकी सेल ग्रोथ भी उसी तरह से आती थी। तो वो आपको एक इतना अलाइन नज़र आती थी हर चीज़ की, उनकी 10 साल की ग्रोथ भी उतनी है सेल्स प्रॉफिट में, उतनी 5 साल की, 3 साल की, 1 साल की, सारी ग्रोथ बिल्कुल ही बहुत कम वेरिएशन उनमें मतलब रहता था, मतलब वोलेटिलिटी। और उनकी जो स्टॉक प्राइस का भी जो बड़ा ही मतलब कि जो ग्रोथ का था सीधा ही 25 से 28 के आसपास की उनकी स्टॉक प्राइस में कंपाउंडिंग एक ग्रोथ देखने को मिलती थी। तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब इनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं थोड़ा ओपन करके, जहाँ पे वैल्यूएशन आपको ठीक लगते हैं। तो हमने ये प्रॉफिट के हिसाब से एक स्कैनर बनाया है। तो और भी कंपनीज अगर आप खोल के देखना चाहें तो ये कुछ लिस्टिंग नहीं है तो उसको 10 साल में काउंट कर देता है, अगर उसको कुछ भी क्राइटेरिया ठीक लगता है तो। जैसे कामत होटल ट्राई करते हैं, चलिए इसमें क्या आ रहा है। तो यहाँ भी जैसे 10 30 59 130, तो सभी ये देखिए सभी जो एक आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में ग्रोथ आ रही है। तो इस जो स्कैन से आपके पास जो चीजें निकल के आएंगी वो बिल्कुल ही रिफाइंड होके, मतलब कि बिल्कुल एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रन करता हूँ, तो ये आपके पास 7 कंपनी आ रही है। तो आप इनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कैप्री ग्लोबल एक बहुत अच्छी कंपनी है इसमें, और इसको आप स्टडी करेंगे तो ये देखिए 18 24 33 और 71, और इसकी सेल में भी अब इसमें हाँ 32, एक थोड़ा सा यहाँ पे डिप आया, तो हो सकता है वो हमारे सेल वाले उसमें स्कैन में नहीं आएगी ये कंपनी, तो प्रॉफिट वाले में आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा अलग रखा है दोनों स्कैन्स को। तो कई बार ये चीज़ें आपको दिक्कत मिलेगी, तो कई बार आपकी सेल ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। तो दोनों एंगल से हम उस चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट के पॉइंट से। तो ये आप इस स्कैन को आप कॉपी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैं इसको एक बार से फिर 1 मिनट मैं इसको प्रेजेंटेशन में डाल देता हूँ। आपको थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पे इसको टाइप कर लेना आप अपने स्कैन में। तो ये हो गया। तो ये आप बना सकते हैं स्कैन, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट का स्कैन था। तो अब हम चलेंगे हमारे सेल्स वाले स्कैन पे। सेम जो कंसेप्ट सेम ही रहेगा, जस्ट नाम उसमें चेंज प्रॉफिट से सेल हो जाएगा, उसमें और कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो मेन जो सेल्स पूरी वहाँ पर सेम ही चलेगी। तो सेल ग्रोथ जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है इज ग्रेटर देन सेल ग्रोथ 3 ईयर, और सेल ग्रोथ 3 ईयर जो है 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और 5 ईयर की 7 ईयर से मैंने 7 ईयर का भी बीच में लगा दिया, और 7 ईयर की जो ग्रोथ तो 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें भी आप सिमिलर उसी तरह से ऐड कर भी सकते हैं एज आपको जैसे ठीक लगे। सेल्स जो आपका लेटेस्ट क्वार्टर है दैट शुड बी ग्रेटर देन सेल्स जो आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर, और देन आपका क्या करेंगे, एंड दिस sales preceding quarters is greater than sales 2 quarter back, and sales 2 quarter back is greater than sales 3 quarter back। ठीक है। एंड उसके बाद आई थिंक फोर्थ वाला नहीं होगा, सेल्स 3 quarter back is greater than sales। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्स आपका आ जाएगा जो प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, या इसमें आप एक चीज लगा सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। तो आप सिंपली जो विदाउट एनी, अब क्वार्टर एंड क्वार्टर 3 क्वार्टर तक हम बैक चले गए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। सेल्स यहाँ पे 3 क्वार्टर बैक करना था हमें, तो यहाँ पे भी सेल 2 क्वार्टर बैक इज सेल्स ग्रोथ, सॉरी। तो 2 क्वार्टर बैक इज सेल्स
सेल्स 3 क्वार्टर बैक, ठीक है, और सेल्स आपका 3 क्वार्टर बैक को हम नहीं लेंगे, तो उसका हमारा ईयर ऑन ईयर से चला जाएगा, वो डायरेक्ट उसको 4th क्वार्टर से जो उसका उस क्वार्टर के जो कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ शुड बी मोर देन, वो हमने आई थिंक ऑलरेडी लगाया है यहाँ पे, हाँ ये देखिए ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ, तो ये उससे काम हो जाएगा हमारा, जो 4 क्वार्टर तक ये पहुंच जाएगा हमारा इससे, तो इज ग्रेटर देन सेल्स ग्रोथ, जो ये सेल ग्रोथ इसका सिंपल मतलब है कि 1 साल की जो सेल ग्रोथ है तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये इससे हमारा ये स्कैन बन जाएगा, जिससे सेल्स की कंसिस्टेंसी, जो कंपनी में सेल ग्रोथ कंसिस्टेंट है और हाईएस्ट एवर सेल कर रही है, तो ये इसको हम रन करेंगे। अदरवाइज हमारे पास जैसे देखिए 27 कंपनी आ रही थी इससे पहले, अभी भी 15 कंपनी यहाँ पे हमारे पास आ रही है गोइंग सेल्स, तो यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे कंसिस्टेंटली, इसको आप अपनी क्वेरी को सेव कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको कंसिस्टेंटली ग्रोइंग सेल्स, तो इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल्स का बन गया। अब इसमें कंपनी देखिए, इसको भी थोड़ा चेक करेंगे, इसको आप मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो जैसे डॉक्टर रेड्डी सबसे ऊपर आ रहा है, और भी पैरामीटर्स आप लगा सकते हैं, तो जितने भी आप कॉलम वाइज को नई कॉलम आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स का आपको क्या नजर आएगा, 18 जैसे 10 साल का 8, फिर 5 का 13, 15, 17, तो लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है सेल, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहे, तो इसलिए वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आपका मान लीजिए हम कोई और कंपनी अगर देखना है तो मान लीजिए लेटेस्ट मनोरमा इंडस्ट्री को चेक कर लेते हैं, तो ये कंपनी 19%, 33%, 40%, 60%, देखिए बड़ा कंसिस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी लेकिन कंसिस्टेंट है इनके, थोड़ा यहाँ पे एक चेंज आया, तो ये प्रॉफिट में इसलिए ये नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको इस स्कैन से मिलेंगी, जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है सेल्स में, प्रॉफिट में, जो भी दोनों में से जो भी आप स्कैन यूज करेंगे, देखिए 15%, 19%, 22 और 34%। तो ये एक हमारा जो आज का हमारा स्कैन था, हमने डिस्कस किया। इसमें और पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कुछ, अगर बाकी आप देखिए ज़्यादा कंपनीज नहीं आ रही, बहुत ही आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्कैन, आई थिंक ये हम इसको बोल सकते हैं। तो इससे जो कंपनी आपके पास निकल के आ रही है, आप थोड़ा वैल्यूएशन और थोड़ा सा इसका फर्दर देखिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट क्या है, देखिए 10, 18, 53 और 103, और प्रॉफिट में भी बड़ा कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो ये अगर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मे बी आपके पास 2-3 कंपनीज बचेंगी, तो आई थिंक वो आपका काम हो जाएगा उसमें। तो ये इसी के साथ ये हमारा आज का जो स्कैन था, तो आई थिंक मैंने जो प्रॉफिट वाला स्कैन जो कुछ चेंजेस किए हैं, उसको मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में, सॉरी सेल वाले को प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है ना, तो मैं इसको प्रॉफिट वाले को आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है वहाँ पे, तो चलिए मैं सेव कर लेता हूँ आपके इसी सामने ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं ये भी जैसे हमने सेव किया सेल्स वाले स्कैन को, तो ये हमारा मेरा स्कैन यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट्स, तो मैंने इसका नाम ये रखा है। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स भी आप लिख सकते हैं जो भी, तो ये कंपनीज आप देख सकते हैं जैसे हमारी आ रही थी, तो आप जब स्कैन रन करेंगे कंपनी चेंज भी हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आप चाहें तो इनको भी स्टडी सेव करके रख लें, ठीक है, तो अदरवाइज बाद में स्कैन करेंगे तो वो चेंज होती रहेंगी। तो इसी के साथ हम इसी वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस स्कैन में क्या बढ़िया लगा, ठीक है, और ऐसे स्कैन आप और किस तरह के आप स्कैन चाहेंगे कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं फिर वही वो ट्राई करूंगा कि उन स्कैन के ऊपर वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।